बिहार के सीवान जिले में कल सिविल कोर्ट के चपरासी की हत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, नया मोड़ यह है कि उस राकेश कुमार उर्फ गोल्डन के बगल के पड़ोसिया, उन्हीं के घर के बगल में रहने वाले पड़ोसी के ऊपर ही आरोप लग गया है। दरअसल यह पड़ोसी उनको बचाने के लिए, उनको देखने के लिए जब सबसे पहले इन्हीं के पास सूचना आई, जिनका नाम है मुन्ना चौधरी, इनके पास पहले सूचना मिली और यह अस्पताल पहुंचे और वहां पर मीडिया के कैमरे पर इन्होंने यह कह दिया था कि एक्सीडेंट हुआ है। और उसी के बाद पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया और जो राकेश उर्फ गोल्डन थे, उनके परिजनों द्वारा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा ही हत्या करा दी गई है। सीधे तौर पे आज पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कोर्ट लेके पहुंची है। कोर्ट के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। आइए सुन लेते हैं कोर्ट परिसर में पहुंचने के बाद मीडिया के कैमरे पर इन्होंने क्या कुछ कहा है। मामला क्या है? मामला यही है कि मैंने उसको उपकार किया, उस लड़का का एक्सीडेंट हुआ और हमको सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उसके घर वाले उन लोगों को लेके हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद में दवा का दुकानदार को हमने बोला कि मेरे मोहल्ला का लड़का का एक बढ़िया लड़का है, उसको एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट का सूचना मिला हमको, लड़का लोग वहाँ से दिया कि आपके घर का बगल का गोल्डन कुमार लड़का है। मैंने उसके घर परिवार के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद में मैंने उस परिवार के लोगों को लेके हॉस्पिटल तक गया और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद पता चला कि गोली लगा हुआ है। गोली लगा हुआ है तो हम लोग को पता चला भाई कहाँ तक, मैंने कहाँ गोली लगा हुआ है। तो उस जगह तक हम लोग पहुँचे। एक अरविंद कुमार पत्रकार के साथ हम उनके बाइक पर गए और वहाँ हम लोग गए तो देखे कि 2 खोखा पुलिस पाई हुई है। तो हम लोग को जानकारी हुआ कि भाई गोली लगा हुआ है। लड़का अच्छा था, उस परिवार से हमको संबंध भी अच्छा था। अरे सौभाग्य का बात है कि उसका पिताजी को मैंने अपने गाड़ी में बैठा करके उसको ट्रीटमेंट करा के उसका ज़िंदगी मैंने दिया था। उस लड़का का अनुकंपा पर मैंने 50,000 रुपया दे करके मदद किया था और मैं अपनापन समझ करके गया। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि इस तरह का अगर किसी को घटना घटे तो वहाँ थूक दे और थूक करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि कारण ये है कि यही जो सजाएं हम काट रहे हैं और मेरे ऊपर, मेरे बेटा के ऊपर, मेरा 80 साल का पिता के ऊपर, जो कि मेरा बेटा नौकरी करता है गुड़गांव में, उसके ऊपर भी एफआईआर नेम्ड किया गया है साजिश के तहत। अब पुलिस अपना जांच करेगी। जमीनी विवाद बताया जा रहा है कि नहीं, उसको भी जांच करे कि हमसे किस तरह का जमीनी विवाद है। हम तो एक पत्रकार पर केस करेंगे, उसका क्या नाम है, कौन 9 तक बिहार जो चलाता है, उस पत्रकार पर हम केस भी करेंगे कि हमको जमीन का व्यवसायी बताया है। हम क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। मुन्ना चौधरी जी, जो परिवार वाले हैं उन लोगों का आरोप है कि इसमें आपकी सहभागिता हो सकती है। परिवार वाले लोग को आरोप नहीं है। हाँ। उसको कराया जा रहा है, उससे करवाया जा रहा है। कोई लोग लगे हैं क्या? हाँ, पीछे लगे हुए हैं लोग। हमें पता है, एक दलाल किस्म का आदमी है जो कि लगा हुआ है। भगवान माफ नहीं करेंगे। पहले से कोई हम तो कष्ट करने कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं। अगर होता, अगर हम गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते, हम 57 साल का आदमी गोली और बंदूक चलाने वाले व्यक्ति लगते हैं। जिक्र था कि 4 कट्ठा जमीन था जिसमें, अब कोई अपना मुंह को खूंटा में लाकर चीरे तो उसको हम रोकेंगे जी? उसको पुलिस जांच करेगी ना कि भाई कौन जमीन का विवाद है, कहाँ का विवाद है, कैसा विवाद है। हम तो बार बार पब्लिक से, सीवान के पब्लिक से अपील करेंगे, इस तरह का घटना हो तो इस तरह का कदम आप लोग ना उठाएं। जो कि हम सजा भोग रहे हैं, इस तरह का आप भोगिएगा। मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गलती? मैंने उस लड़का के लिए दवा, बीरो, ट्रीटमेंट सबके लिए हमने प्रयास किया। अपने तरफ से कोई अपनी आप प्रूफ दिए हैं सीवान प्रशासन को? जी, अब देंगे, प्रूफ देंगे और कहेंगे प्रशासन से कि मेरा बेटा का मोबाइल चेक किया जाए, टावर लोकेशन चेक किया जाए, मेरा पिता का टावर लोकेशन चेक किया जाए। आप उस समय कहाँ थे? कौन? हम तो इन लोगों के साथ थे ना, हमको पता चला। हम तो अपने बीबी के लोग के डॉक्टर विद्याभूषण के यहाँ थे। जैसे हम आए और बाथरूम में इनकी अब नहाने जा रहे थे, उसी समय घंटी आया। लड़का जो हॉस्पिटल लेके आ रहा था फ़ोन किया कि चाचा आपके घर का बगल का गोल्डन का एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा उसके घर वाले लोग खबर कर दीजिए। भाई मेरा घर का पड़ोसी है, हम उसको खबर किए, उसके परिवार के लोगों को अपना गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल गए। हमारा टावर लोकेशन किया जाए, मेरा सीसी फुटेज चेक किया जाए कि हम कहाँ हैं, क्या है।
उसका पिताजी को अब हम क्या बताएं या नहीं बताएं। उसका अपना चाचा का दो लड़की का मैंने शादी किया है। मेरे अगल बगल में आप जाके पूछिएगा कि हम किस नेचर किस व्यवहार का आदमी हैं। सब वहाँ का गरीब आंख से आंसू गिरा रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप जाके पता कीजिए कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कुछ दलाल टाइप का जो मीडिया कर्मी है वो चला दिया कि हम क्या नाम है ज़मीन का कारोबारी हैं, उस पर केस करेंगे और प्रूफ देगा। वो प्रूफ देगा कि हम ज़मीन का कौन कारोबारी हैं, वो हमको प्रूफ देगा, तब छोड़ेंगे उसका जान। मैं केस करूँगा। और किसी के कहने पर गुमराह होकर के हम पर FIR। और मेरा पिताजी 80 साल के हैं जो कि जमशेदपुर में बसते हैं। जमशेदपुर हैं और गुड़गांव में हैं। अभी कल से जो न्यूज चल रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो गोल्डन कुमार की जो अरे मर्डर कुछ हुआ है, दलाल उसके न्यूज पीछे वाले आप ही हैं का जो हाथ कि है। चला रहे हैं। उसके पीछे जो मुन्ना दलाल का हाथ है। न्यूज वाला है, जो घुसखोर है, दलाल है, वही चला रहा है, वही चला रहा है। आपका मांग होगा? पुलिस कप्तान से हमको न्याय की मांग है और हमें उम्मीद भी है कि अगर दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा दिया जाए। अगर निर्दोष हैं, उनके कलम में निर्दोष हम पाए जाते हैं तो जो हम पर किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। उनको भला भगवान भला करेंगे। अगर मेरे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है उस तरह का बर्दाश्त से बाहर का अन्याय है। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके पीछे इस अरे तरह का भाई साजिश दलाल कर रहे हैं? किस्म का आदमी है ना, मेरे बगलगीर का, राजनीति से प्रेरित होकर के और मुझे फंसाया गया। मेरा बेटा क्या दोषी है, हम क्या दोषी है, मेरा 80 साल का बाप क्या दोषी है। मैंने उससे पूछिएगा, उसका बीबी से पूछिएगा। ये तो जो किया है केसवा ना, ये तो दूध पी रहा था उस समय, जिस समय उसका बाप को हड्डी गल गया था ना, तो कोई पूछने वाला नहीं था। अगर असल होगा ना तो बताएगा कि हम उसको अपने गाड़ी में लाद करके और मैंने ट्रीटमेंट करवाया अपना पैसा लगा करके। मैं उसके साथ क्या किया हूँ, मेरे साथ कौन सा जमीनी विवाद है जो कि दिखा रहा है चैनल वाला, कौन सा विवाद है। उससे पेपर मांगिए कि मेरा कौन जमीन से, हमसे जमीन से संबंधित है। ये तो बनाया जा रहा है, बना करके हमको घसीटा जा रहा है। इसको ऊपर वाला माफ नहीं करेंगे। का जब अच्छा लड़का था, सिवान सदर अस्पताल सब वहाँ भी मौजूद थे। अरे वहाँ तो सर हम मौजूद थे, वहां से जहाँ गोली लगा था वहां भी हम लोग गए। बोले ना अरविंद कुमार पत्रकार के गाड़ी पे बैठ करके हमने भी गया। मैंने कल से खाया नहीं था। हम BP का पेशेंट हैं, हार्ट का पेशेंट हैं, शुगर का पेशेंट हैं, तब तक मैंने कल तक हमने नहीं खाया था। मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ। अब तो प्रशासन के शिकंजे में आप आ चुके हैं, क्या कुछ अपील रहेगा सिवान प्रशासन? मुझे कोई अपील कुछ नहीं है। जो प्रशासन करेगी, न्याय करेगी और भगवान न्याय करेंगे। मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है। जो होगा सामने देखा जाएगा। भगवान पर विश्वास है और मुझे न्याय पर विश्वास है। इसके अलावा मुझे किसी को कुछ नहीं कहना। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।